नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप 3 मिड कैप आईटी स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिड कैप आईटी स्टॉक्स क्वार्टर 3 2026 की परफॉर्मेंस जानेंगे। क्यों मिड कैप आईटी के जो स्टॉक्स हैं वो आउटफॉर्म कर रहे हैं, जबकि जो बड़ी आईटी फर्म्स है अगर हम टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल वगैरह ये सब नीचे जा रही हैं। ये ऐसा क्यों अच्छा परफॉर्म कर रही है? की ग्रोथ वर्टिकल्स देखेंगे इनके, मर्जर एंड एक्विजिशन देखेंगे, क्या एक्सपेंशन के मूव हैं, और फाइनल व्यू की बात करेंगे। सबसे पहले मिड कैप आईटी क्वार्टर 3 2026 की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं। कॉर्प रेवेन्यू 4188 करोड़ का, जो कि 22% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हुआ है। इबिटा मार्जिन की बात करें तो इंप्रूव हुए हैं, 13.4% पर आ गए हैं। ऑर्डर बुक की बात करें तो 30% ग्रो हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इन्होंने एक लार्ज डील साइन की है सेबरी के साथ, जो कि ट्रैवल टेक कंपनी है। एक्सपेंशन कर रहे हैं ये लोग इनकोरा और सिग्निटी एक्विजिशन कर रहे हैं। प्रेसिडेंट सिस्टम की बात करें तो रेवेन्यू इनका है 3778 करोड़ का, 23% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। पिछले 23 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर से देखेंगे तो इनकी ग्रोथ हो रही है लगातार। पैट की मार्जिन की बात करें 11.6% है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेगमेंट में। वहां पर ग्रोथ हुई है इनकी 29% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और उन्होंने जीता है ऑर्डर $50 मिलियन का हेल्थ केयर मॉडर्नाइजेशन डील की इन्होंने। मैम्फेसिस रेवेन्यू इनका है $451 मिलियन का, अप्रोक्स 4000 करोड़ का, 7.4% की ग्रोथ है। इबिटा मार्जिन हाई है इनके 15.2% के। अगर तीनों कंपनियों में देखें काफी हाई है। 67% इनका रेवेन्यू आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस से। 69% डील इनकी पाइपलाइन में एआई से रिलेटेड। ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अयोका, जो जीसीसी फोकस कंपनी है। एआई एडवांटेज की बात करें तो मिड कैप क्यों परफॉर्म आउटफॉर्म कर रहे हैं, तो ये लोग बहुत ही तेजी से शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म की तरह, जबकि लार्ज आईटी फर्म्स हैं वो इतनी शिफ्ट नहीं कर पा रही हैं। एआई रिप्लेस कर रहा है 100 मेंबर टीम को सिर्फ 20 मेंबर्स की टीम के साथ। एआई के साथ कॉस्ट इफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है कंपनी की। फोकस करते हैं एसएलएम और जेन एआई ऑटोमेशन पे, एआई लीड डील्स पर। कुछ ग्रोथ वर्टिकल्स हैं उन पर ध्यान दें। अगर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, हाई टेक स्पेंडिंग होती है इसमें यूएस और यूरोप में। मेजर रेवेन्यू आता है सभी तीनों कंपनियों को यहाँ से, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस से। जबकि मैम्फेसिस कंपनी है उसका 67% यहाँ से आता है बैंकिंग फाइनेंशियल से। हेल्थ केयर की बात करें, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, वेंडर कंसोलिडेशन हो रहा है, और लार्ज मल्टी ईयर डील इमर्जिंग भी हो रही है। मतलब यहाँ पे जो डील होती है वो लंबे टाइम के लिए होती है, 1-2 साल के लिए नहीं होती है। मर्जर एंड एक्विजिशन की बात करें और एक्सपेंशन मूव की बात करें, कॉर्प इन्होंने इनकोरा और सिग्निटी जो लैटिन अमेरिका इनके साथ एक्सपेंशन किया है, मतलब मर्जर किया है, जिसके बाद लैटिन अमेरिका में इनकी एंट्री हो गई है। एम्फेसिस इन्होंने 26% का स्टेक लिया अयोका ने, जिसके बाद इनकी जीसीसी अपॉर्चुनिटी खुल गई है। क्विक टेक अवे लें अगर, प्रेसिडेंट एंड कॉर्प स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाली कंपनी है। एम्फेसिस बेस्ट मार्जिन है कंपनी के, एआई डील्स कर रही है, और इनके लिए नए ग्रोथ इंजन बन जा रहे हैं जो एआई चीजें। मिड कैप आईटी फर्म है वो मार्केट शेयर ले रही है लार्ज आईटी फर्म से। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। धन्यवाद।